ये देखो छोटा सा टूल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। मैं नाश्ता बनाने लगी थी तो आज सुबह उठी, समझ ही नहीं आ रही थी आज क्या बनाऊँ। तो मेरे पास ब्रोकली पड़ी हुई थी, एक पालक भी पड़ी थी। मैंने कहा चलो साग बनाती हूँ। तो मैंने आज बनाया साग। इतना नहीं बनाया, ये कि बस एक टाइम पे जो पूरा आ जाए। तो उसको मैंने रेडी किया और अब मैं बनाने लगी तड़का। और तड़का सिर्फ मैं अदरक का लगाती हूँ और कोई लहसुन वगैरह मैं कुछ नहीं डालती। मैं सिर्फ अदरक का तड़का लगाती हूँ, वो भी मैं हाफ़ जो है ना वो एक प्लेट साग तड़के के बगैर ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है वो बिल्कुल भी तड़के वाला नहीं खाता था। एक टाइम था स्कूल लाइफ में मेरा भी यही हाल था, मैं भी तड़के वाला साग नहीं खाती थी। अब सारा कुछ खा लेते हैं। जब शादी हो जाती है ना तो कहता है बंदा अपना आप मार लेता है, जैसे माएँ कह के भेजती ना बेटा जा रही हो तो वैसे ही रहना। वो अल्लाह रहम करे, वो होती है ना मिसाल होती है। अब तो ये मैं अब मिसाल तो नहीं दोहराना चाहती। तो मुझे ये होता है कि जो आपको पता है जो लेडीज़ होती हैं वो जो अगर हस्बैंड को जो पसंद होता है वो वही कर लेती हैं, अपना छोड़ देती हैं। तो मैं भी तड़के वाला साग बिल्कुल भी नहीं खाती थी। तो अब ये है कि इनको पसंद है अदरक वाला, तो मैं भी साथ खा लेती हूँ। तो बेटे के मैं निकाल के रख लेती हूँ साइड पे। तो अब मैं बनाने लगी थी पराठे बेटे के लिए। तो क्योंकि बच्चे जो थे वो उठ गए थे, संडे का दिन था, कोई उनकी क्लास नहीं थी। तो इसलिए मुझे ये था कि आज उनको अच्छे वाला नाश्ता दूं, क्योंकि सुबह जब वो नॉर्मल दिनों में उनकी क्लास होती है तो वो कुछ थोड़ा थोड़ा लेके टेबल पे रख लेते हैं। और ऐसे जो पराठे वगैरह जब नाश्ते का टाइम होता है वो ऐसे दूसरी चीज़ें चाहे कभी योगर्ट, कभी अंडा टोस्ट, ऐसे हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, क्योंकि उन्होंने साथ साथ पढ़ना होता है। तो आज छुट्टी थी तो संडे वाले दिन तो मेरा होता है ना कि चलो हैवी नाश्ता पराठे वगैरह चले। नाश्ते के बाद मैं करने लगी थी घर की सफाई। तो दोनों जो छोटे हैं ना ये मेरे पास ही रहते हैं। बड़े जो हैं उनके अपने ऊपर रूम है, इनके भी वही रूम है, एक बड़े बेटे के और बेटी का। लेकिन ये है कि ये छोटे हैं, दोनों मेरे पास ही ज़्यादा रहते हैं नीचे। तो दोनों कहने लगे कि मैं और अफान करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो दोनों ने अच्छी तरह सफाई की जितनी उनको आती थी, जैसे मुझे देखते हैं कि कैसे मम्मा करती है। तो मैंने इनकी दोनों की सफाई के बाद बिल्कुल भी सफाई नहीं की थी, ना मैंने मशीन मारी थी, मैंने बंद कर दी थी कि उनको ये लगे कि ट्रस्ट किया है मैंने। मुझे ये था कि जो वो करते हैं ना उनको अप्रिशिएट करें, उनको लगे कि हाँ अच्छा कर रही है। तो मैंने दोबारा से कोई भी खुद से फिर नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा हाँ आप दोनों ने बहुत अच्छी की है। तो वो सबको बता रहे थे, बाबा को बता रहे थे कि हम दोनों ने सफाई की और मामा को इतनी अच्छी लगी है। तो मुझे भी यही था कि जो मुझे देखते हैं अगर वो कर रहे हैं तो मैं ये ना सोचूं कि कहूँ कि नहीं अब मैं दोबारा से करती हूँ, आपने इतनी अच्छी नहीं की। तो मैंने नहीं की दोबारा। मैंने कहा चलो मैं कल कर लूँगी जो भी रह गया, लेकिन आज उनको मैं ये दिखाया कि आप दोनों ने बहुत अच्छी सफाई की है। मैं आज अपने बेटे और बेटी के साथ आई हूँ मार्केट, क्योंकि बेटी को कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे बेक वगैरह करती है तो उसको लिए उसके छोटे छोटे टूल जो होते हैं वो चाहिए थे। मुझे तो खैर इतना पता नहीं है बेकिंग जो है इतनी, मुझे मतलब कह रहे कि ना वो बेटी कर लेती है ना तो बंदा हो जाता है कि चलो हो रही है। तो उसको कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो भी मेरे साथ आई। और बेटा जो है वो कह रहा था कि चलो मैं भी साथ चले जा। तो आज हम तीनों माँ बेटी बेटा मार्केट आए और मार्केट का हाल देखे कसम से खाली पड़ी है। सारी बात है आजकल लॉकडाउन चल रहा है और कोई और मार्केट खुली नहीं है। और रियाल और कॉफलैंड ऐसी दो तीन जो बड़ी मार्केट है वही खुली है, और उनके अंदर हर किसी को होता है कि जो भी कुछ लेना है ले आए। तो तकरीबन मार्केट जो जहाँ भी एरिया में जाए ना वो खाली थी। रियाल जो पता नहीं इसको क्या हुआ है, चेंज कर रहे हैं क्या, ये वैसे खाली हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो ऐसे ही बस ये है, गुजारा वजारा अगर किसी ने करना है तो चले जाते हैं। तो ये आपको पता है ऐसी चीज़ें जो रियाल में होती है ना वो महंगी भी होती हैं। तो मजबूरी है, अब बात ये है कि लेनी तो है। अब वो पता नहीं कब मार्केट खुलनी है कब नहीं। तो बंदे को ना अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, हम डाल तो गए हैं इस हालात में, लेकिन कभी कभी चिढ़ चढ़ती है, आता है गुस्सा कि इतनी ज़रूरत होती है बाज़ का चीज़ लेने की। तो ऑनलाइन अगर लेते हैं तो इसका इंतज़ार करें, तो इतना वेट कौन करे। जब ज़रूरत होती है फिर ऐसी मार्केट का रुख कर लेते हैं और ले आते हैं। तो जब किचन वाले एरिया में साइड पे आए तो फिर ये होता है कि चलो आई हूँ तो मैं भी कुछ अपना देख लूँ, ऐसे कुछ चीज़ लगी हो तो ले लूँ। तो ऐसे मैं और मेरी बेटी हम इसी एरिया में घूम रही हैं।
जो लड़कियों का एरिया होता है किचन का, ऐसे डेको का, तो बेटा जो है वो अपनी स्पोर्ट वाला जो हिस्सा है वहाँ पे जा रहा था। तो आजकल आपको पता है मास्क वगैरह की भी थोड़ी सी पाबंदी हो गई है। पहले मास्क ये था कि स्टोव जो कपड़े वगैरह का जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, मुझे भी इजी लगता था क्योंकि उसमें सांस आता है। और जो आजकल वो दूसरे हैं जो जो उन्होंने कहा हुआ है लगाने, जैसे डॉक्टरी जो भी मास्क उनको क्या कहते हैं, तो वो रियाल में सख्ती से मना किया। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि अब मार्केट में आप स्टोव वाला मास्क नहीं पहन के जाएंगे क्योंकि आपको 50 यूरो जो है ना वो जुर्माना कर देंगे अगर पुलिस अंदर आ गई थी। तो मैं वापस आने के बाद मैं बनाने लगी थी आज शादी में जो हम रोस्ट खाते हैं ना उसका शादी वाला रोस्ट बनाने लगी हूँ। वैसे तो मैं ओवन में भी बना लेती हूँ, तो आज मैं स्टीम रोस्ट करूँगी। स्टीम रोस्ट इसलिए करूँगी देगचे में क्योंकि बाज़ औक़ात हर किसी के पास ओवन नहीं होता। जैसे पाकिस्तान जो मेरे वीडियो देखते हैं उनके पास ओवन नहीं है। अब मुझे पता होता है कि इनके पास ओवन नहीं है, तो अक्सर वो कहते हैं कि आप हमें ऐसे स्टीम करके बताएं, हमें पता चले कि हमने कैसे बनाना है। तो मैंने ऐसे ही आज कोशिश की कि चलो मैं बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने 2 जो बड़े चम्मच बल्कि हाफ़ कप जो सिरका और 1 बड़ा चम्मच नमक डाल के इनको सिर्फ 20 मिनट के लिए रखना है और 1 कप पानी डाल के जिसमें ये डिप हो जाए। 20 मिनट से ज़्यादा इनको नहीं रखना क्योंकि चिकन इतना सख्त तो है नहीं कि वो गलेगा नहीं। तो ये सिर्फ 20 मिनट के लिए इनको मैं डिप करके हाफ़ कप सिरका और 1 बड़े चम्मच के साथ और 1 कप पानी के साथ डाल के 20 मिनट, मैं बार बार 20 मिनट इसलिए कह रही हूँ, इसको ज़्यादा नहीं रखना। फिर इसको वॉश करके इसको ड्राई होने देना है, खुश्क होने देना है। खुश्क होने के बाद इसको मैं ऑयल में फ्राई करूँगी क्योंकि आपको पता है अगर स्टीम रोस्ट करेंगे तो आपको ये फ्राई करना ज़रूरी, बाज़ औक़ात नहीं भी करते, लेकिन मुझे ये था कि कर लें क्योंकि बाज़ औक़ात वो अंदर से इतना वो गलता नहीं, अगर स्टीम ना ऊपर ऊपर से हो जाएगा अंदर से फिर वो नहीं कच्चापन रहता है। तो इसलिए मैंने हल्का हल्का इनको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना कि इसका वो फ्राई के अंदर ही इसको रेड कर दें। ये देखिए कलर जो आ रहा है इतना कलर मुझे चाहिए था। तो अब जो चिकन है इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी और बाकी जो ये चीज़ें हैं, ये जो मैंने चीज़ें लिया है ये सब जो है ना 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिया था और 1 चम्मच मैंने लिया था लेमन और आधा आधा चम्मच जो केचप ली थी और चिली चटनी थी वो मैंने ली थी और सोया सॉस लिया था। ये तकरीबन जो है ना केचप, सोया सॉस, लेमन ये तकरीबन मैंने एक जो चम्मच है ना बड़ा वो लिया था और लेमन लिया था 1 बड़ा चम्मच। ऑयल 2 बड़े चम्मच लिए थे मैंने और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बाकी जो खुश्क मसाले हैं उनमें थी रेड वाली चिली 1 चम्मच और जो पीसी ग्राइंडेड जो मिर्च होती है, दादड़ी मिर्च जिसको कहते हैं, वो 1 बड़ा चम्मच लिया था। हल्दी ली थी, नमक लिया था, नमक पहले भी लगाया था फिर भी अपने हिसाब से चेक करके डालें। तो गरम मसाला और ज़ीरा और खुश्क धनिया का जो पाउडर होता है उसको मैंने क्रश किया था रोस्ट करके, तो वो मैंने ऐड किया है। तो जब मेरे जो चिकन के पीस थे वो ठंडे हो गए थे, इनको मैंने मसाला लगा के और साथ ही मैंने इनको रख देना पतीले के अंदर। इनको साइड पे नहीं करना कि 10 मिनट 15 मिनट को रेस्ट देने, वो बिल्कुल भी नहीं देनी क्योंकि डायरेक्ट इनको मैंने अंदर डाल देना है। तो पतीला लिया है कि मैंने बड़ा सा देगचा, तो जो स्टैंड होता है जिसके अंदर हर किसी के घर में होती है, जैसे कोई भी स्टैंड अगर आपके पास है तो वो नीचे रखिए, ऊपर ऐसे जाली रखे। जाली कोई भी ले ले, जैसे ग्रिल जाली होती है, मेरे पास ये पड़ी थी तो मैंने ये ले ली है। तो इसको भी मैंने सब के बटर जो पेपर है वो चारों तरफ लगाया ताकि जो स्टीम है बाहर ना निकले। तो इनको सुराख करके मैं अब चिकन रखूँगी अंदर और उसके ऊपर मैं जो पानी डालूंगी ऐसे बड़ा सा बॉल जिसके लिए मुझे स्टीम जिसके लिए चाहिए। तो पानी के अंदर मैं गरम मसाले जो भी थे ना वो भी मैं ऐड करूँगी और इसके ऊपर जाली रख के चिकन रख के, तो चिकन के ऊपर जो है ना वो मैं लेमन और अदरक के टुकड़े रखूँगी और साथ ऊपर तिल जो है ना वो छिड़कूँगी और इनको 45 मिनट रखना है। 45 मिनट के बाद इसको ओपन करना है। देखिए कितनी लंबी तकरीर कर दी आज मैंने, तो गौर से सुना है। तो शादी वाला जो रोस्ट है ना, जैसे हम लोग जब शादी होती थी पाकिस्तान में, जब हमारे ज़माने में जैसे हॉल वगैरह होटल वगैरह नहीं होते थे, जो हमारी जो गली मोहल्लों में टेंटों वाली शादी होती थी ना, वैसे वाला आपको शादी वाला रोस्ट मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा जब आप खाएंगे। कसम से इतना जूसी इतना टेंडर कि आपने इसके साथ कुछ भी नहीं लेना। मैंने सिर्फ ग्रीन चटनी ली थी, केचप ली थी और बच्चे और हम सब ने इतना मज़े का बना था कि सब ने बड़ा, वो कहते हैं ना कि आप, मैं पहले भी कहती कि जो अगर आप काम करें तो अच्छा हो जाए, खुश हो जाए तो समझे कि पैसे पूरे। ये देखिए अभी
इसकी तह पे तह लगाऊंगी। इन कंट्री में अगर जब शादी होती है तो हमारे पास गिने चुने 2-3 हाल होते हैं। अगर किसी की शादी हो, पता हो इस हाल में शादी है, तो पहले भी पता चल जाता है वहाँ क्या खाना है, कहाँ वहाँ क्या मेन्यू, गिने चुने मेन्यू होते हैं, वही टेस्ट होता है। पाकिस्तान की जो शादी होती है उनका तो अपने एक मज़ा होता है, गली मोहल्ले की वो देगे शेगे, वो महीना पहले शादियाँ शुरू हो जानी है और 10 दिन पहले रिश्तेदार आने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो मज़ा है ना, वो तो खैर इधर नहीं मिलता, क्या करें, अब मजबूरी है। तो मैं तो बड़ी कोशिश करती हूँ कि अगर मैं अपने बच्चों की शादी करूँ तो पाकिस्तान में करूँ, करनी है तो। लेकिन ये है कि बच्चे जब आपको पता है बड़े होते हैं तो उनकी अपनी एक मर्ज़ी होती है। तो देखिए मेरा रोस्ट हो गया रेडी। तो माशाल्लाह इतना टेंडर और जूसी बना था। आप भी ट्राई करके देखें, मैंने इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए। तो आप देखिए अब हम खाते हैं खाना। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मैं वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।